एवरीवन, वेलकम बैक। सो हमने स्टार्ट किया था लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, जहाँ से रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको रिफ्लेक्शन में कुछ डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन अपने प्रीवियस सेक्शन में। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमने चेक की थी। वापस बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन क्या होता था। बेंडिंग ऑफ लाइट सरफेस, लाइट रे का बेंडिंग हो रहा है आपका when it passes from a rarer medium to denser medium or either from a denser medium to a rarer medium। क्लियर। यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा आपका, ये एंगल आ जाता था और ये एंगल आ जाता था। ये चीज़ें थी, ये हमने देखा था। फिर हमने चेक किया था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वो हमने देखा था। इसके हमने दो लॉज देखे थे। स्नेल्स लॉ देखा था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमने देखा था। या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। वहाँ पे सी की वैल्यू कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी आता है आपका स्पीड ऑफ मीडियम आता था। अब यही रिफ्रैक्शन को हम देखेंगे थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो बेसिकली वहाँ पे आप किसके बारे में डिनोट करोगे, लेंस के बाद। लेंस के आप स्टडी करते हो तो दो तरह के लेंस है आपके, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस। कन्वेक्स लेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग है और कॉन्केव यहाँ पे डाइवर्जिंग है। दीस आर क्वाइट अपोजिट फ्रॉम मिरर। मिरर में क्या था, कॉन्केव आपको कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग था। किस मिरर के केस में। और लेंस के केस में अगर हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स आपका कन्वर्जिंग है और कॉन्केव आपका डाइवर्जिंग है। अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो कॉन्वेक्स आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और कॉन्केव आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज लेंस, हमें वो चाहिए। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पीस होता है, ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल with at least one curved surface। ठीक है, तो वापिस अगर हम देखते हो, डेफिनेशन ही बता रहा हूँ किसकी बताया, लेंस की डेफिनेशन देखना। हमने क्या बोला, लेंस क्या होता है, इट इज लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल विद एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे दोनों कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस, और सपोज करो अगर आपका ऐसा है देन आल्सो इट इज अ लेंस। ठीक है, यही अगर आपका ऐसा है देन आल्सो इट इज अ लेंस। प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स बनते हैं तुम्हारे। यही अगर कॉन्केव में देखे तो कॉन्केव में एक कर्व है, दूसरा प्लेन है, ये भी आपके लेंस ही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एटलीस्ट वन कर्व सरफेस। तो एक से ज़्यादा कर्व सरफेस भी हो सकते हैं यहाँ पे, और हमें एक से ज़्यादा कर्व सरफेस ही देखना है अभी। बाकी एक सरफेस वाला आप बाद में स्टडी करोगे, वो हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपका और कॉन्केव लेंस है ये आपका। कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग, कॉन्केव यानी डाइवर्जिंग आता है आपका। कॉन्केव कॉन्वेक्स को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे थिन है और यहाँ पे थिक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, thinner at edge and thick at center। Lens which are thinner at edge and thick at center are known as convex lens और converging lens। और यहाँ पे जब देखें तो यहाँ पे thick और यहाँ पे thin है, तो thick at edge, thicker at edge and thin at center। ठीक है, तो थिक एट एज एंड थिन एट सेंटर आएगा, तो वो कौन सा आएगा आपका, कॉन्केव लेंस आएगा आपका। क्लियर है, यहाँ पे कुछ डाउट है? श्योर। तो ये चीज़ हमने देखी। हम क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन देखा हमने, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस देख रहे हैं हम। वहाँ पे हम डायरेक्टली चेक करेंगे किसके ऊपर, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के देखेंगे। स्फेरिकल लेंस है आपका, लेंस आपका कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स होगा, कुछ भी हो सकता है। लेंस की डेफिनेशन देख ली हमने, दो तरह के लेंस थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने चेक कर लिया। अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर कि लेंस की क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, वो चीज़ हम देखते हैं। अब लेंस की टर्मिनोलॉजी के लिए एक बार आप ये कॉन्वेक्स लेंस बना लो एक, और पहले कॉन्वेक्स ही देख लेते हैं। चलो, जब कॉन्वेक्स अगर बना दिया हमने तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सेस तो आएगी आपकी। प्रिंसिपल एक्सेस कहाँ से पास हो रही है, तो ये आपका एक सेंटर लाइन आना है यहाँ पे। ये सेंटर लाइन क्या है आपकी,
ऑप्टिक सेंटर है। सेंटर लाइन का सेंटर लेंस का जो आपका सेंटर पार्ट होगा वो आपका ओ आएगा, ओ को आप क्या बोलोगे, ऑप्टिक सेंटर। दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बना ही लेते हैं इसको भी। इसका हाफ, ठीक है, सेंटर लाइन आएगी आपकी, और ये तो ये जहाँ पे मीट हो रहा है वो आपका ओ ऑप्टिक सेंटर आता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये एक स्फीयर बनेगा यहाँ पे, और ये एक स्फीयर बनेगा यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये वाला सेक्शन देखोगे यहाँ से, अगर इसको निकालोगे ऐसा, तो ऐसा निकालोगे तो ये कंप्लीट आपका एक स्फीयर बनेगा टुवर्ड्स योर लेफ्ट। और यहीं से अगर देखोगे ये वाला पार्ट, तो ये आपका स्फीयर बनेगा टुवर्ड्स राइट। तो स्फीयर बन रहा है तो स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, तो वो सेंटर हम यहाँ पे लिख रहे हैं और वो सेंटर हम यहाँ लिख रहे हैं। सिमिलरली सेंटर यहाँ पे आएगा, सिमिलरली सेंटर यहाँ पे आएगा। अब लेंस में अगर एक चीज हमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, हमने मिरर में एक फॉर्मूला देखा था, R = 2F होता है करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पे मैं C ना लिख के क्या लिखूंगा, 2F लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 2F, इधर अगर आपने यहाँ पे F लिखा है तो यहाँ पे F' लिखो या F1 लिखो, या फिर अगर आपने यहाँ पे F1 लिखा है तो यहाँ पे F2 लिखो। मैं यहाँ पे F1 ले रहा हूँ और यहाँ पे F2 ले रहा हूँ। क्लियर है, कुछ भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे आपने F लिया है तो F' ले लेना यहाँ पे, या फिर यहाँ पे F' लिया है तो यहाँ पे F ले लेना। सेम फंडा यहाँ पे भी आएगा आपका, 2F1 यहाँ पे एंड 2F2 यहाँ पे। क्लियर। अगेन दूसरी सब चीजें देखें तो दो फोकस होंगे यहाँ पे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सरफेस है, दो सरफेस है जहाँ से आपका रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, तो इसलिए आपका दो फोकस आएगा, प्रिंसिपल फोकस आएगा। तो वो फोकस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ F1 और वो फोकस मैं यहाँ ले रहा हूँ F2। अब फोकस कैसे आएगा, यहाँ पे कैसे जनरेट होगा, फोकस ऐसे जनरेट होगा कि जितनी भी लाइट रेस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। वही फंडा आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो इधर, या फिर आप यहाँ से पैरेलल लाइट रेस लेके आओ, पैरेलल लाइट रेस लेके आओ, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करेगा, वो पॉइंट आपका कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। किसका, लेंस का। अगेन देख लो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो आप यहाँ से एमर्ज करो, बहुत सारी रेस एमर्ज करो, एमर्ज करने के बाद यहाँ से क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये इसका ये वाला फोकस हो गया, वही फंडा यहाँ के लिए अपनाना है। इधर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से जितनी भी लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक पॉइंट पे मीट होगी, कन्वर्ज होगी, वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस, ये वाला। और इस वाले के लिए चाहिए तो यहाँ से लाइट रेस को पैरेलल करो, वही फंडा यहाँ पे भी लगेगा आपका। यहाँ पे आपका F1 आएगा एंड यहाँ पे आपका F2 आएगा। क्लियर। और कुछ यहाँ पे, ये है आपकी टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे F1 क्या था, आपका फोकस था, प्रिंसिपल फोकस है आपका ये। और F2 भी आपका प्रिंसिपल फोकस ही है। सरफेस अलग अलग है तुम्हारा, यहाँ पे इंटरफेस अलग आ जाएगा तुम्हारा। ऑप्टिक सेंटर था 2F1 आपका क्या था, 2F1 आपका रेडियस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसको 2F ही बोलोगे आप, ठीक है। ये चीजें आती है आपकी। अब इसके हम क्या करते हैं, इनके हम रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या क्या होंगे, किस तरह से आप इसके रे डायग्राम बनाओगे, वो हम चीजें देखनी है। कन्वेक्शन, कन्वेक्स, कॉन्केव के दो ही तीन है इनके रे डायग्राम्स, तो तीन रूल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। First is quite simple. दो आ जाएंगे एक बार में। नोमेनक्लेचर कर देना है। यहाँ पे हमें एक डॉटेड डॉटेड सेक्शन आएगा, ऑप्टिक सेंटर F1, यहाँ पे F1 ले रहा हूँ, यहाँ पे F2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 2F1 आएगा, यहाँ पे आपका 2F2 आएगा, ठीक है। यही फंडा यहाँ पे भी ले लो। ऑप्टिक सेंटर आएगा आपका F1 आएगा, आपका 2F1 आएगा, आपका F2 आएगा एंड आपका 2F2 आएगा। तो वेरी फर्स्ट केस क्या कहता है, अगर आपकी लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है
देन आपकी लाइट रे उसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट करेगा। क्लियर है? इफ योर लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या है आपकी लाइट रे पासिंग थ्रू ओ यानी कि ऑप्टिक सेंटर विल रिफ्रैक्ट इन सेम पाथ। ठीक है, विल रिफ्रैक्ट इन सेम पाथ। ये तो हो गया आपको कॉन्वेक्स के लिए। यही कॉन्केव के लिए देखना है, सेम केस देखेंगे कॉन्केव के लिए। तो यहाँ पे एक बार आप इसे बना लो, ये बना लिया हमने, ये बना लिया। यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर आएगा आपका, यहाँ पे F1 आएगा आपका, यहाँ पे 2F1 आया, यहाँ पे आपका F2 आया, यहाँ पे आपका 2F2 आया। ये चीजें हो गई आपकी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर आपकी लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है तो ऑप्टिक सेंटर में ही रिबाउंस होगा। क्लियर है? गया आपका और वहीं से आपका रिबाउंस हो रहा है। फर्स्ट केस दोनों के लिए सेम ही है जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? इफ योर लाइट रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, इफ योर लाइट रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्ज हो रहा है ना। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लाइट रे passing through principal focus, कोई भी principal focus either of this side or that side, after refraction will pass through focus। ठीक है, यहाँ पे देखना मैं क्या कह रहा हूँ। हमने पहला केस देखा था जहाँ पे हमने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों देखी। कॉन्केव मिरर में हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों में देखा कि अगर ऑप्टिक सेंटर से पास हो रहा है लाइट रे आपका तो ऑप्टिक सेंटर से ही रिबाउंस होगा आपका। फर्स्ट केस था ये। सेकंड केस हमने देखा कि अगर आपकी जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, इधर कोई भी प्रिंसिपल फोकस F1 से हो रहा है या F2 से हो रहा है, आपको कोई भी हो, अगर आपका प्रिंसिपल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है F1 से हो रहा है आपका, अगर आपकी प्रिंसिपल लाइट रे पास हो रही है फोकस से तो आपका जो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे होगी दैट विल बी पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ यही चीज हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस के लिए देखेंगे। तो कॉन्केव लेंस के लिए पहले आप एक तो ये बना लो, ऑप्टिक सेंटर आ गया आपका, O आ गया, F1 आ गया, यहाँ पे आपका F2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2F नहीं, इधर 2F1 आ गया, आपका F2 आ गया, यहाँ पे आपका 2F2 आ गया। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे किसके लिए देखनी है? प्रिंसिपल को, ये कॉन्केव लेंस का केस देखना है हमें। तो कॉन्केव लेंस के केस में जब देखोगे आप तो फोकस से पास होके पैरेलल होनी चाहिए वो। ठीक है, तो फोकस से पास होके कहाँ से गया आपकी, यहाँ से लाइट रे आएगी आपकी ऐसे, ये आपकी फोकस से पास हो रही है, लेकिन ये क्या होगी? पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। क्लियर है? वही फंडा देखा हमने। फोकस डाइवर्जिंग है इसलिए हमने यहाँ पे पहले डायरेक्टली ये लिया, यहाँ से ऐसे पास नहीं किया, डाइवर्जिंग है इस वजह से आपका। तो ये दोनों क्लियर है आपके? कुछ डाउट है इन दोनों में? पहला भी देख लिया हमने, सेकंड भी देख लिया हमने यहाँ पे। फिर हमें थर्ड क्राइटेरिया देखना है। थर्ड क्राइटेरिया इसका वाइसा वर्सा है, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है आपका कि लाइट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction will pass through focus। फर्स्ट रूल क्लियर, सेकंड रूल क्लियर, थर्ड रूल पे आता है। थर्ड रूल क्या कहता है कि आपका ये लाइट रे इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। इट इज अ वाइस वर्सा ऑफ योर सेकंड लॉ। इसका वाइस वर्सा है आपका। ठीक है, तो वो बनाने के लिए मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एक कंडीशन है आपकी लास्ट, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया एक,
कॉनकेव लेंस बना दिया है, एक ही की चाहिए अपने को अभी। सेंटर पॉइंट आएगा आपका ऑप्टिक सेंटर वगैरह, चलो ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑप्टिक सेंटर ले लिया, यहाँ पे आपका F1 आ गया, यहाँ पे आपका 2F1 आ गया, यहाँ पे आपका F2 आ गया और यहाँ पे आपका 2F2 आ गया। व्हाट आई सेड कि व्हेन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से आपकी लाइट रे क्या होती है, पैरेलल हो रही है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट लाइट रे विल पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से आपकी पास होगी, ठीक है। यही फंडा हम यहाँ पे अब यूज करेंगे। तो ऑप्टिक सेंटर आ गया आपका, यहाँ पे F1 आ गया, यहाँ पे आपका 2F1 आ गया, यहाँ पे आपका F2 आ गया, यहाँ पे आपका 2F2 आ गया। लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो रहा है आपका, ठीक है, विल पास थ्रू फोकस। तो ये आपकी डॉटेड 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 रे पैराफोकस से आपकी पास होगी, क्लियर है। तो ये 3 रूल्स है आपके। इन तीनों रूल्स को हम माइंड में रखते हुए हम अलग अलग केसेस देखेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। मिरर में हमने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस देखे थे, यहाँ पे वाइसा वर्सा हो रहा है। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस देखेंगे और कॉनकेव लेंस के आप 2 केस देखोगे यहाँ पे, क्लियर है। इसके पहले हमें पता ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है। रियल इमेज वर्चुअल इमेज मैंने आप पहले ही वीडियो में क्लियर कर रखा है। अगर आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज नहीं पता है तो आप वो वीडियो एक बार गो थ्रू कर लेना या फिर देख लेना, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूंगा मैं, ठीक है। हम देखेंगे हम अभी इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के 2 मैंने केसेस यहाँ पे बना रखे हैं, पहला केस और ये आपका सेकंड केस जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। रे डायग्राम के लिए मैंने एक लेंस बना रखा है। लेंस के हमने नोमेनक्लेचर कर रखे हैं, ऑप्टिक सेंटर F1 F2 2F1 2F2 दोनों कर रखा है। पहला जो मैं केस लिखूंगा जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने इंफिनिटी पे यहाँ रख दिया, आपका ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब आपकी ये पैरेलल होगी, ठीक है, तो पहला सेथॉर्ड रूल क्या देखा था हमने यहाँ पे, पैरेलल होने के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये फोकस से पास हो गया, यही फंडा यहाँ पे यूज करेंगे। तो पैरेलल जाएगी आपकी लाइट रे, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से, कन्वर्ज होने के बाद फोकस से पास होगी। तो ये कन्वर्ज हो रही है आपकी, क्लियर। इमेज कहाँ मिली मेरे को, यहाँ पे एट F2। Quite simple as that, पैरेलल लाइट रेज गई, पैरेलल लाइट रेज गई। यहाँ से याद रखो, यहाँ पे आप रिफ्रैक्ट नहीं करोगे, इसके मीडियम से सेंटर लाइन से रिफ्रैक्ट करना। सेंटर लाइन से रिफ्रैक्ट करने के बाद वो आपको फोकस पे मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पे देखा हमने, ठीक है। एक्चुअली रेज मीट हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसका इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज क्या होगी आपकी यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड, क्लियर। पहला क्लियर, पहला क्या कह रहा हूँ अगेन देख लो, क्या किया हमने, ए बी हमने क्या रखा है, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कहाँ प्लेस्ड है, एट इंफिनिटी इट इज प्लेस्ड। सो व्हेन लाइट रेज, 2 लाइट रेज हम कंसिडर कर रहे हैं जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। वही हमने 2 लेयर्स को कंसिडर करके इमेज बनाया है। कहाँ पे बनाया, फोकस पे बन गया आपका इमेज, ठीक है। यही सेकंड कंडीशन हम देखेंगे। यहाँ पे 2F1 के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है, बियॉन्ड 2F1, क्लियर। बियॉन्ड 2F1 हमने रखा है। तो पहला चीज यहाँ पे, जब ये पैरेलल होगी तो कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। तो ये फोकस से पास हो गया, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन ये आपकी, ये ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है, तो ऑप्टिक सेंटर से ही रिबाउंस होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज मिली आपको, ये इमेज कहाँ मिलेगी आपको, A डैश B डैश कहाँ मिलेगी आपको, बिटवीन मिलनी चाहिए, राइट। वो बराबर ही बनाया था मैंने। फिर 2F2, तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। इन दोनों के बीच में मिलेगी। रेज आर एक्चुअली मीटिंग, इसलिए यहाँ पे आपका इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। और साइज क्या होगी, यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड थी तो यहाँ पे सिर्फ डिमिनिश्ड आएगी। याद रखो, देखो मैंने पहले इन्वर्टेड, हमने इमेज इन्वर्टेड क्यों है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस है, यहाँ पे इमेज आपका ऐसा बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड बनाया है। इस एरो का खास ध्यान रखना, ये कहाँ है ये कहाँ है, उस हिसाब से आपकी इमेज भी बनेगी। ये दोनों क्लियर है। पहला
एट फोकस एट इन्फिनिटी रखा था जब फोकस पे मिलेगा मुझे इमेज, और सेकंड बियॉन्ड 2f रखा था तो मुझे f2 and 2f2 के बीच में मिलेगा। क्लियर। अब तो बाकी दो केसेस बनाते हैं। ऑप्टिक सेंटर आ गया आपका, f1 आ गया आपका, 2f1 आ गया आपका, f2 आ गया एंड आपका 2f2 आ गया। नाउ यू विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 2f1। वेयर विल वी प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एट 2f1? We will place our object at here. AB is our object. One light ray should be parallel. पैरेलल लाइट रे आ गई आपकी, कहाँ से पास होनी चाहिए? फोकस से पास होनी चाहिए। सेकंड लाइट रे अगर आपकी ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो ऑप्टिक सेंटर से ही पास होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये दोनों आपको जहाँ मिलेगा वो आपका 2f2 है, ए डैश बी डैश यही मिलना चाहिए आपका, 2f2 पे मिलना ही चाहिए, वही मिलेगा आपको केस, ठीक है। तो आपको इमेज कहाँ मिलेगा? एट 2f2। स्पेशल केस है आपका जैसे था। क्यों स्पेशल केस है? क्योंकि यहाँ पे इमेज की साइज क्या आएगी आपकी? सेम साइज आएगी, और नेचर क्या बनेगा आपका? रियल एंड इनवर्टेड। नेचर तो आपका रियल एंड इनवर्टेड ही है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो साइज है आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है वो आपकी सेम है। क्या किया हमने? पहले लाइट रे हमने पैरेलल लिया, किसके पैरेलल लिया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे कहाँ से पास हुई आपकी? फोकस से पास हुई। और सेकंड केस हमने क्या लिया? ऑप्टिक सेंटर से पास होने दिया। ऑप्टिक सेंटर से पास होगा और जब दो वही उसी डायरेक्शन में ही बाउंस होगा आपका, मतलब रिफ्रैक्ट होगा आपका, और जहाँ पे हमें इमेज मिलेगी वो आपका 2f2 आएगा। 2f2 पे ही मिलेगा वो आपको। ऑप्टिक सेंटर बना दिया, f1 बना दिया, 2f1 बना दिया आपका, f2 बना दिया एंड आपका यहाँ पे 2f2 बना दिया हमने यहाँ पे। तो now you are placing the object between 2f1 and f1. So I am placing my objective over here. AB is our object जो हमने इन दोनों के बीच में रखा है। तो पहला केस तो आपको क्वाइट सिंपल ही आएगा, पैरेलल जाएगा। पैरेलल के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए? फोकस से पास होनी चाहिए, जो फोकस से हो गया। वापिस सेकंड कंडीशन अगर देखेंगे हम, ऑप्टिक सेंटर से गया तो ऑप्टिक सेंटर से ही रिबाउंस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे कुछ इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है, जो बियॉन्ड कहाँ है आपकी? बियॉन्ड 2f2, ठीक है। अगेन नेचर क्या आएगा आपका? रियल एंड इनवर्टेड एक्चुअली मीट हो रहा है आपका। और साइज क्या होगी इमेज की? यहाँ पे आपको सेम साइज मिल रही थी, तो इससे ज्यादा होगी तो हमारी यानी कि एनलार्ज होगी आपकी, ठीक है। एनलार्ज आपकी साइज मिलेगी। यहाँ पे कुछ डाउट है? वही चीज हमने वहाँ पे कंसिडर की। अब हमारा बाकी दो केस देखते हैं। ये थर्ड कंडीशन है और ये फोर्थ केस है आपका, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, ठीक है। ये आपका ये थर्ड केस आ गया और ये आपका ये फोर्थ केस आ गया। अब बाकी दो और केस बचे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। वो कॉन्वेक्स लेंस के दो केस हम ले लेते हैं और f1 f2 एंड 2f2 कहाँ रखा था? यहाँ पे मैंने बीच में बिटवीन 2f1 एंड f1 इन दोनों के बीच में रखा है। तो नाउ हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे एट f1, एट f1। वैसा वैसा केस हो रहा है, ठीक है। जब आपको f1 पे और आपको इमेज मिली थी तब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पे था ना। तो अभी आपको इन्फिनिटी पे इमेज मिलनी चाहिए, इन्फिनिटी पे इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ से मैं पैरेलल जाने दिया, पैरेलल गया तो फोकस से पास होनी चाहिए, ऑप्टिक सेंटर से गया तो ऑप्टिक सेंटर से ही पास हुआ। नाउ these both light rays are parallel to each other, so they will eventually meet at infinity, ठीक है। इन्फिनिटी के पहले वो कहीं मीट नहीं करने वाले, इन्फिनिटी पे ही मीट करेगा एक्चुअली,
ठीक है, क्या किया हमने, पैरेलल जाने दिया, पहला पैरेलल गया, फोकस से पास हुआ, एक ऑप्टिक सेंटर से गया, ऑप्टिक सेंटर से ही पास होगा, कहाँ मिलेगी इमेज, एट इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या आएगी, हाईली एनलार्ज। ठीक है, साइज आपकी हाईली एनलार्ज, और वो सारी केस आ रही है आपके यहाँ पे कुछ डाउट है? एक लास्ट केस बच रहा है आपका, ये फोर्थ फिफ्थ था, और ये आ रहा है आपका सिक्स्थ केस, जो भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, क्यूब है वो भी देख लो। जैसे कॉन्केव मिरर में हमने देखा था लास्ट केस एकदम इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहां पे आपका वो सारी कंडीशंस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था, वो यही सिक्स्थ केस था। उसमें कॉन्केव मिरर के केस में, यही कॉन्वेक्स लेंस के केस में है आपका यही केस, आपका जो इमेज बनाएगा वो इमेज क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, f1, 2, f2, f2 और यहाँ पे 2f2। नाउ यू विल बी प्लेसिंग, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का प्लेस किया है f1, सो यू विल बी प्लेसिंग योर ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, तो यानी यहाँ पे रखा मैंने AB is our object which I placed between f1 and o, the very first light ray which we are taking is parallel and after reflection will pass through focus, and second light ray जो हम लेंगे वो ऑप्टिक सेंटर से ही लेंगे, ऑप्टिक सेंटर से लेने के बाद ऑप्टिक सेंटर से ही रिबाउंस होगा। क्लियरली अब यहाँ से भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मेंशन दिख रहा है कि दिस टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, जो इवेंचुअली जाके मीट होगी, लेकिन ये पैरेलल तो नहीं है ना, एक किधर जा रहा है एक किधर जा रहा है, इवेंचुअली दोनों मीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइट रे को पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और इसको भी ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे हमको मिलेगी बी डैश बी डैश। तो इमेज फॉर्म कहाँ हुआ, ऑन द सेम साइड, ठीक है, image which is formed, it will be formed on the same side of the lens, and what is the nature of image, अब एक्चुअली तो इमेज मीट नहीं हो रही है ना, एक्चुअली रेज आर नॉट मीटिंग, वी आर मीटिंग देम ना, सो हम मीट करा रहे हैं उनको, तो इमेज जो बनता है आपका वो क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ पे साइज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। क्लियर? तो ये था आपका 6 केस कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जिसमें हमने देखा कि एक केस जो आता है आपका जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, जो आपका सिमिलर था कॉन्केव मिरर के केस में जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना था। अब हम देखेंगे बाकी दो आपके कॉन्केव लेंस का केस। कॉन्केव लेंस का केस देखेंगे, तो कॉन्केव लेंस बना लो पहले आप। ऑप्टिक सेंटर या f1 आया आपका, 2f1 आया, यहाँ पे f2 आया आपका, एट 2f2 आया। पहला केस हम वापस इमेज को कहा, ऑब्जेक्ट को कहा रख रहे, एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको कहाँ मिलना चाहिए, फोकस पे मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, AB इज आवर ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी मैंने रखा है इसको, डॉटेड डॉटेड आ रही है आपकी, पैरेलल है, डाइवर्ज हुआ, कहाँ डाइवर्ज होगा वो भी देखो, रैंडम डाइवर्ज नहीं कर सकते आप, फोकस से पास होनी चाहिए वो, ठीक है, यही फंडा यहाँ पे लगाओ, पैरेलल गया, डाइवर्ज हो गया, कहाँ मिलेगा आपको इमेज, एट f1 मिलेगा, ठीक है, एट f1 मिलेगा आपको इमेज।
इमेज मिल रहा है F1, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एक्चुअली मीट नहीं कर रहे तो ये क्या है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या आएगी आपकी हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, तो ये पहला केस था। क्या किया मैंने, इसमें कुछ नहीं किया। पहला जो इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, दो लाइट रेज ली हमने, एक लाइट रेज पैरेलल गई तो रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन डाइवर्जिंग इसलिए हमने उनको डाइवर्ज किया और फोकस से पास हुआ। वही चीज हमने सेकंड रे नीचे से लिया, आपकी दो कंडीशंस लिया हमने। फिर सेकंड आता है आपका जब इन्फिनिटी और डिस्टेंस के बीच में रखेंगे, कुछ इन्फिनिटी और कुछ डिस्टेंस में रखेंगे, तो यहाँ पे आपका F1 आएगा, आपका यहाँ पे आपका 2F1 आ रहा है, यहाँ पे आपका F2 है, यहाँ पे आपका 2F2, इन्फिनिटी एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस तो कहीं पे भी रख दो आप, कहीं पे भी रख दो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर, एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर कहीं पे भी रखो आप। लाइट रे को पैरेलल गया, मुझे पता है फोकस से पास होना चाहिए तो फोकस से पास हुआ, डाइवर्ज रे को ले लो ऊपर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ऑप्टिक सेंटर से जान दो, ऑप्टिक सेंटर से गया यानी कि ये ऑप्टिक सेंटर से गया तो ऑप्टिक सेंटर से ही रिबाउंस होगा। इमेज कहाँ मिलेगी मुझे, यहाँ पे A डैश B डैश, इमेज कहाँ मिलेगी मुझे, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिक सेंटर। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि एक्चुअली मीट ना होके हम मीट करा रहे हैं उनको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या होगी डिमिनिश्ड। क्लियर, तो ये कंडीशंस थी आपकी कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का केस, जो दो कंडीशंस हमने देखी। सो यही है आपका, इसमें दोनों आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। लेकिन इसके पहले वाली जो कंडीशन देखी थी हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस, उसमें 5 आपका रियल एंड इमेजिनरी बन रहा था और एक आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस बन रहा था। जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, किस केस में इंपॉर्टेंट आ जाता है, न्यूमेरिकल करने में इंपॉर्टेंट आ जाता है, बाकी उसका कोई वो नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल केस में आपको उसको ध्यान रखना होता है कि क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे हमने खत्म किया कि फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम, लेंस और दोनों लेंस का देखिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का। अब इसके वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इनके साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कुछ डाउट हो, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।